दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और भक्त शिव की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। भगवान शिव से जुड़ी वैसे तो आपने कई कहानियां अब तक सुनी होंगी, लेकिन आज आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने वाले हैं जिसमें भगवान स्वयं वकील बनकर कोर्ट में मुकदमा तक लड़ने आए। क्या आप इस कहानी पर विश्वास कर पाएंगे? क्या अपने भक्त के लिए भगवान शिव अदालत में वकील बनकर पहुंच गए? आइए फिर जानते हैं क्या है ये पूरी घटना और क्यों बनना पड़ा भगवान शिव को एक वकील। ये घटना उज्जैन के पास वाले गांव आगर मालवा की है, जहां पर एक कोर्ट है और ये घटना वहीं की है। बहुत समय पहले वहां जय नारायण नाम के एक वकील रहा करते थे। वे एक ईमानदार वकील थे जिन्होंने कभी कोई बहस बेईमानी से नहीं लड़ी। जब भी वो कोई केस लड़ने जाते थे तो उनके घर के सामने भगवान शिव का मंदिर था। वहां जाकर वे सभी कागज रख देते थे और कहते थे, भगवान इनका न्याय आपको करना है। वो लोगों से यही कहते थे, अगर ईमानदार हो तो न्याय मिलेगा और आपका केस लूंगा। और एक बार उनके पास एक मुकदमा आया जिसके लिए वो 3 बार कोर्ट भी गए, लेकिन मुकदमे का कोई निर्णय नहीं निकल पाया। जज ने भी कह दिया कि केस तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। या तो आपकी गवाहों की कोई कमी है या फिर कोई दूसरी बात है। इस पर आपको विचार करना होगा। जज की बात सुनकर जय नारायण जी ने कहा, आप कोई तारीख दे दो। तारीख मिलने के बाद वे घर वापस आ गए। फिर जिस तारीख को उन्होंने कोर्ट जाना था उस दिन वे पहले भगवान शिव के मंदिर पहुंच गए। जय नारायण जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, बल्कि सत्यनिष्ठ भक्त थे। अब साधारण और सत्यनिष्ठ दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें साधारण भक्त क्या करेगा? वो मंदिर जाएगा, दीपक जलाएगा, पूजा करेगा, हाथ जोड़ेगा और तुरंत वहां से निकल लेगा, क्योंकि उसे कहीं पर जाना है, उसकी बस निकल रही है, या उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है, या उसे बच्चे को स्कूल लेने जाना है, बला 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 ऐसे और भी बहुत से काम। और वो बस इतना ही कर पाता है। मंदिर गया, हाथ जोड़े, दिया जलाया और काम खत्म। जब सत्यनिष्ठ भक्त कहता है, भगवान ये आपका काम है, मैं जा रहा हूं, मैं निमित्त मात्र हूं और अब जो करना है वो आपको करना है। जयनारायण मंदिर के अंदर पहुंचते ही सब कुछ भूल गए। उस दिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कोर्ट भी जाना है, और जो कागज थे वो वहीं पर रहे और वो वहीं पर बैठे रहे। 11:30 बजे मंदिर में शंखनाद की आवाज सुनकर जयनारायण जी का ध्यान टूट गया। उन्होंने वहां मौजूद ब्राह्मण से समय पूछा तो पता चला 11 बज चुके हैं, जबकि उन्हें तो 9 बजे कोर्ट पहुंचना था। आज तो कोर्ट में उनके केस का फैसला आने वाला था। जयनारायण ने मंदिर में प्रणाम किया और सीधा कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में जज अकेले बैठे थे, उनके पास 2 और लोग खड़े थे। जज के पास जाते ही जयनारायण समय पर नहीं आने के लिए माफी मांगने लगे। आज की तारीख मैंने खराब कर दी है, आप मुझे कोई दूसरी तारीख दे दीजिए। उनकी बात सुनकर जज हंसने लगे। जयनारायण कहने लगे, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं तो आपसे तारीख मांग रहा हूं। उनकी बात सुनकर जज बोला, आप कौन सी तारीख की बात कर रहे हो? अभी तो 1 घंटा पहले आपने एक केस जीता है, इतनी कमाई कर ली आपने, क्या जो दूसरा केस तुरंत मिल गया? जज की बात सुनकर जयनारायण कहने लगे, कौन सा केस है? मैं तो अभी आया हूं। आज मंदिर में ध्यान कुछ ऐसा लग गया कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। जज बोला, क्यों मजाक कर रहे हो? कुछ देर पहले ही सभी लोगों ने आपके मुकदमे की जीत पर तालियां बजाई और आप कह रहे हैं कि आप आए ही नहीं हो। इतने में कुछ लोग अंदर आए और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। जयनारायण को और भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब अन्य लोग भी कहने लगे, आप आए हो और यहाँ पर मुकदमा हुआ है और आप केस जीत भी गए हो। अब जयनारायण सोचने लगे ये सब लोग मिलकर मस्ती कर रहे हैं उनके साथ। ये सोचकर उन्होंने कहा, ये सब तो ठीक है जज साहब, मुकदमे के लिए यहाँ एक रजिस्टर होता है, उस पर साइन करना पड़ता है, जिस पर लिखा होता है मुकदमा जीत लिया गया है और ये मुकदमा यहाँ समाप्त होता है। किसी को बुलाकर वो रजिस्टर मंगवा लीजिए। जैसे ही रजिस्टर वहां लाया गया तो उसमें अपने हस्ताक्षर देखकर जयनारायण हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि केस सच में लड़ा गया है, लेकिन लड़ा किसने होगा? ऐसे विचार उनके मन में चल ही रहे थे कि परमात्मा ने उन्हें अंदर से आवाज दी, जयनारायण तुम मेरे पास ड्यूटी दे रहे थे और मैं तुम्हारी ड्यूटी देने यहाँ गया। आवाज सुनते ही जयनारायण मंदिर की तरफ भागे और मंदिर के बाहर उन्होंने अपने काले कपड़े उतार दिए। इसके बाद वो जीवन पर्यंत तक उसी मंदिर में बैठे रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, अब मुझे कोई वकालत नहीं करनी है, आप स्वयं मेरी जगह काम किया करें। दोस्तों, आप आज भी अगर मालवा के उधर जाएंगे तो वो कोर्ट आज भी मौजूद है। उस कोर्ट के बाहर एक सुंदर मूर्ति बनाई गई है जो कि जयनारायण जी की है। ये इस बात का प्रतीक है कि कभी स्वयं परमात्मा जयनारायण का रूप लेकर वहां आए थे। आज भी उस कोर्ट में कितने मुकदमे ऐसे हैं। वहां सभी वकील उस फोटो को अपने पास रखते हैं जिसमें भगवान ने हस्ताक्षर किए थे। वो प्रतिलिपि सभी वकीलों के पास होती है। तो दोस्तों, अगर भक्त सच्ची श्रद्धा, सच्चे भावना से भगवान की पूजा करता है तो भगवान भी अपने भक्त के मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा के लिए उसके स्थान पर चले आ जाते हैं। भगवान शिव की लीला सबसे अलग ही है, कहीं भी अपने भक्त के लिए चले जाते हैं। अगर आपको अपने परमात्मा पर विश्वास है तो
तो उनके प्रति विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के प्रति दयालु रहे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वैसे भी दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, जो कि भगवान शिव का सबसे पवित्र महीना होता है। कहते हैं इस समय आप जो भी मनोकामना सच्चे दिल से मांगते हैं भगवान शिव से पूरा करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। एक बार फिर मिलते हैं। यदि आप भी किसी चमत्कार के बारे में जानते हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।